नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहूण। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। साधकों के लिए मोह और ज्ञान की लड़ाई चलती है। अपने को ये पहचानना कि अपने ज्ञान जीत रहा है या मोह जीत रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिन शासन प्रभावना के लिए समर्पित जीवन, कल चर्चा की थी, शासन प्रभावना, आराधना ही प्रभावना है, आराधना ही प्रभावना है। जिन शासन प्रभावना के लिए समर्पित जीवन के बारे में मोह क्या सोचता है, मैं इतना बड़ा साधक हूं, कोई मुझे जाने तो, मेरा तो फोटो छपना चाहिए, मेरी तपस्या इतनी है, इतने उपवास है मेरा, और मेरा नाम नहीं लेता कोई, मेरा फोटो नहीं छपता, आचार्य तक प्रशंसा नहीं करते, सारे साधुओं को मेरी प्रशंसा करना चाहिए, श्रावकों को मेरी प्रशंसा करना चाहिए। ये मोह की सोच है, ये मोह की सोच है। ज्ञान की सोच क्या है पता है? मैं प्रभावना रथ का सबसे छोटा एवं गुप्त पुर्जा बनूं। क्या कह रहे हैं? मैं जिन शासन प्रभावना रथ का, घोड़े सबको दिखाई देंगे, पहिए सबको दिखाई देंगे, चलाने वाला सारथी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मैं तो वह कील बन जाऊं जो किसी को पता भी नहीं कि यहां कील ठुकी है। जैसे घड़ी के अंदर डायल के ऊपर 3 कांटे, 3 कांटों में भी 1 सेकंड का कांटा सबसे ज्यादा चलता दिखाई देता है। इतनी बड़ी घड़ी में सैकड़ों पुर्जे हैं, लेकिन 1 सेकंड का कांटा ही सरकता हुआ दिखाई देता है, जबकि अंदर पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, पूरे पुर्जे काम कर रही है। अब बोलो भाई, प्रभावना क्या है? मोह कहता है मुझे सेकंड का कांटा बनना है, और ज्ञान कहता है मुझे सबसे अंदर का पुर्जा बनना है। क्या करना है ये देखो।
मैं धैर्यशील बनूं। घड़ी के डायल पर 3 कांटे ही तो दिखते हैं और चाबी कितनी मरोड़ी जाती है। चाबी, पहले चाबी होती थी घड़ी में, ऐसे मरोड़ी जाती थी, वो कितनी मरोड़ी जाती है। मैं अंदर की धैर्यशील स्प्रिंग बनूं। पहले घड़ी में एक स्प्रिंग होती थी गोल, अंदर अंदर होती थी, तो वो कसाती थी, वो दिखती किसी को नहीं है, वो डब्बी के अंदर पैक होती थी, वो किसी को दिखती नहीं थी, अंदर रहती थी वो। वह मैं उस मरोड़ को भी बर्दाश्त करूं और घड़ी को चलने की शक्ति देती है वो अंदर की स्प्रिंग होती है, वो शक्ति देती है। आहा, मैं जिस शासन प्रभावना का ऐसा गुप्त पुर्जा बनूं, ऐसा गुप्त साधक बनूं कि सारे संघ को शक्ति देता रहूं, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, इस देह का काम क्या है, इस देह के कितने उपवास हैं, इस देह का फोटो कैसा है, इस देह की साधना आराधना कितनी बढ़िया है। ओहो, मेरी असली साधना किसी को दिखेगी नहीं, और जिसकी साधना दिखेगी वो मैं हूं नहीं। क्या कहा? जिसकी साधना सबको दिखाई देगी वो मैं नहीं हूं, और मेरी साधना किसी को दिखाई नहीं देगी। इसीलिए आपने देखा है तीर्थंकर और समस्त साधक जंगलों में गुप्त चले जाते। आचार्य कुमकुम स्वामी ने नियम साजी में गाथा लिखी है, निज वतन में जाकर के गुप्त रह करके भोगते हैं, जैसे कोई निधि पा करके वन खंडादिक में गुप्त रह करके भोगते हैं। मोह गुप्त नहीं रहने देता और ज्ञान गुप्त करता है। मोह की पहचान क्या हुई? मोह आपको गुप्त नहीं रहने देगा, अंदर खलबली मचाता रहेगा। 24 घंटे खलबली मचती है, 24 घंटे। देखो जी आए, इन्होंने देखा तक नहीं, ये आई, इन्होंने मुस्कुराया तक नहीं, इन्होंने पूछा तक नहीं कैसा मैनेजर है जी, कैसा क्लर्क है, हम इतने बड़े साधक हैं हिंदुस्तान में, इसको पता नहीं है। वो खलबलाता रहेगा, वो कुछ करे कि नहीं करे। हम एक बात कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साधक उस नदी की तरह होते हैं जो बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं, केवल ज्ञान रूपी समुद्र में मिल जाते हैं। रास्ते में कोई उनका जल पिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं पिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सूख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मलमूत्र सूचिता असुचिता उसमें बहा दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। साधक एक ज्ञान नदी की तरह केवल ज्ञान समुद्र में जाके समा जाता है। ये असली साधक की बात है। यदि हमें जरा भी मान कसाय होगी तो खलबलाहट होगी, जरा भी मान कसाय होगी तो खलबलाहट होगी, चैन से सोने नहीं देगी, पढ़ने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी। मैं मंदिर में जाऊं और सब हट जाए तो कितना अच्छा लगता है, कैसा लगता है? मैं मंदिर में जाऊं और कोई आदर से देखने लगे, भाई नमस्कार करने लगे, तो कैसा लगता है? ये खलबलाहट है मान कसाई की। नहीं, साधना में पहली साधना यह है कि गुप्त रहने की साधना। क्या बोला? साधना की सबसे बड़ी साधना, पहली साधना कौन सी है? मैं अपने अच्छे विचार झट बता देता हूँ, बुरे विचार कौन बताता है? आज मुझे बहुत अच्छा विचार है तो वो विचार तुम झट शेयर कर देते हैं, और खोटे हैं? अच्छा है, मोह जिंदा करना अच्छा है, ये मोह है। यदि आप सत्यवादी हो तो खोटा भी हो, ऐसी शान से बोलो जितना शान से अच्छा बोलते हो। सत्यवादी है तो ठीक है। इसमें लिखा है एक बहुत अच्छी बात, यदि 10 धर्मों में, अनेक धर्मों में जितने भी सब हैं, उनमें यदि सत्य भाषण, सत्य बोलना, सत्य धर्म यदि नहीं हो तो 3 काल में भी मोक्ष नहीं हो, करोड़ों व्रत उपवास बेकार है उसका। और सत्य बोलना सबसे कठिन है। ब्रह्मचर्य पाल लेना सरल हो जाएगा, उपवास करना सरल हो जाएगा, पहाड़ों में चले जाकर के गर्मी सहलाना सरल हो जाएगा, शीत ऋतु की शीत सहना सरल हो जाएगा। सबसे कठिन होता है सत्य बोलना, ज्यों का त्यों कह देना। इसको इंग्लिश में शब्द है ट्रांसपेरेंसी। अपनी बात कुछ भी नहीं बची,
तो वो कह देना बहुत कठिन पड़ता है। तो साधना इसी का ही नाम है। आप देखो भगवंतों ने उच्च कोटि की साधना करी, वो दिव्य ध्वनि में झरी। क्या बोला हमने? वो दिव्य ध्वनि में झरी। उन्होंने खुद नहीं बताई, किसी को खुद नहीं लिखा। प्रभावना के लिए बहुत अच्छे दृष्टांत थे। प्रभावना कब होती है कि आराधक झुके नहीं, आराधक झुके नहीं, आराधक झुके नहीं। झुके नहीं मतलब पर की ओर लक्ष्य ना करे, पर का राग ना करे, समझाने की हाय हाय ना करे, उनकी तरफ झुके नहीं। कैसे कैसे होती प्रभावना? कि जैसे दूध पहले उबल कर तैयार हो जाता है और फिर उफनता है। दूध कब तक गुप्त रहता है बर्तन में? जब वो बाद में उफनता है। अपने को दूध ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, अपना दूध सुरक्षित रखना है, फिर उफन जाए उसका। ऐसे पूरी आराधना, साधना इजिकल टू अपनी आराधना के लिए निकले हैं और अपनी आराधना से प्रभावना हो जाती है। क्या कहा? अपनी साधना से प्रभावना हो जाती। कल प्रभावना के दृष्टांत दिए थे, ठीक है। तो एक साधना हो गई कि अपने मन वचन काय को गुप्त रखना, अपने भगवान आत्मा को गुप्त रखना। अभी आप लोग मजे में हो, एक काम करो, जरा किसी को बोल दो मैं सम्यक दृष्टि, बोलो आप। फिर देखो आपको विद्वान लोग, साधक लोग ही आपकी आलोचना शुरू कर देंगे, ये बड़ी सम्यक दृष्टि, ये बड़ी सम्यक दृष्टि। जरा आप बोल दो मेरे को पंचम गुण स्थान, बोल के देखो आप। जरा आप कह दो मैं तो मौनी हूँ, साधक हूँ, मैं तो बहुत आनंद में रहता हूँ। हाँ, तुम तो कह रहे बहुत आनंद में रहते हो, जरा मच्छर तो भगा देते हो। मैंने दूसरा तो हैरान नहीं करेगा, अपन ही अपने को हैरान करने लगेगी। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, साधक नहीं हूँ। साधक छोटा है और आत्मा बड़ा है। तो ऐसे आनंद करेंगे तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। बाकी चर्चा कल हो गई थी। सब जीवों में ध्रुव भगवान आत्मा देखना विश्व मैत्री है, पढ़ा चुके पहले। उनमें से गुणवानों के प्रति प्रमोद, पापोदय में करुणा और दुर्जनों में बीतराग मध्यस्थ रहना चाहिए। अपन पढ़ा चुके एक बार, ठीक। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको सुन लें अपन लोग, बहुत काम का है। नकारात्मक चिंतन एवं बीतरागता में अंतर है। ये तो बहुत ही 24 घंटे याद रखना है आपको। नकारात्मक चिंतन और बीतरागता में अंतर है। बीतरागता में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार नहीं आते, ये ध्यान रखना। और नेगेटिविटी में नेगेटिव सोचते हैं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, भोग गंदे हैं, विकार गंदे हैं, विचार गंदे हैं, गति गंदी है, कसाई गंदी है। तो ये नेगेटिव विचार का नाम बीतरागता नहीं है। मतलब हम जो नेगेटिव सोचते नहीं, खराब 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 खराब, गलत 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 गलत, चाहे मेरे विचार गलत, मेरी क्रिया गलत, मेरा खान पान गलत, दूसरों का भी गलत, तो इसका नाम टोडरमल जी लिखा है द्वेष रूप उदासीनता, बीतरागता नहीं है। ये तो द्वेष गर्भित उदासीनता है। शब्द क्या लिखा उसके लिए? द्वेष गर्भित उदासीनता है, बीतरागता नहीं है। हाँ, बीतरागता का क्या लक्षण बोला अभी? जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार नहीं आते। तो कई बार गलती ये हो जाती है कि जैसे किसी ने खाने की बात करी, नहीं मुझे नहीं भाता, मैं नहीं खाता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना, तो हम समझते हैं बीतरागता है। तो बीतरागता नहीं है तो है। एक सरल दृष्टांत दूं, जैसे आपको सब्जी नहीं खरीदनी कभी, तो मार्केट में अच्छी सब्जी देख के आपको क्या होता है? हमें कोई मतलब नहीं होता, ये बीतरागता है। ऐसा नहीं कि ओ कितनी अच्छी, नहीं अपने को खरीदना नहीं है, क्या करें, अपन साधक हैं, खरीदना नहीं, तो वो नेगेटिविटी हो गई। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव भी नहीं होना, केवल बीतराग रहना। बीतरागता का मतलब समझ में आया? मेहनत लगेगी इसमें। एक कपड़ा अच्छा है कि बुरा है, तेरी मर्जी, डालना है डाल दे, रखना है रख दे, ले जाना ले जा, लाना ला जा, मेरे कोई विकल्प नहीं। जैसे धूल के प्रति रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्य पुद्गल एक स्वभाव। क्या लिखा है? रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, सर्वे मान्य
पुर्तगाल एक स्वभाव। यहाँ पर एक पेन रखा हो और एक बच्चा उठा के ले जाए तो आप में से कौन कौन देखेगा बच्चे को? हैं? वो ले गया उठा के, यहाँ से बच्चे एक आया ले गया, तो अब कितना विकल्प आ सकता है, कैसा छोकरा है, कैसे माँ बाप हैं, पेन उठा के ले गया, ऐसा भी सोच सकते हैं। और एक कैसा लगा, ले गया तो ले गया, नहीं ले गया तो नहीं ले गया, अपनी तो कोई चीज़ है ही नहीं, अपनी नहीं, जिसकी हो जाने, ले जाना ले जाए। कई बार ऐसी आकुलता बहुत होती है, अकेले में कोई हीरा पड़ा मिल जाए सड़क पे और कोई दूसरा उठा ले जाए तो आपको क्या होता है, फोकट में, अरे खोने वाले ने खोया था, उठाने वाले ने उठाया, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम जब कुछ नहीं कर पाते तो द्वेष कर लेते, जब कुछ नहीं कर पाते तो द्वेष करते। द्वेष वीतरागता नहीं है। ये बहुत गजब का पॉइंट है। नकारात्मक चिंतन करने वाले अनंत जीव हैं और वीतरागी होने वाले जीव गिनती के हैं। क्या बोला? गिनती के हैं जीव। तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप सामायिक में बैठो कुछ भी करो तो ये सोचो कोई ये चीज ले जाए तो, आपकी पीछे है जो भी है रजो हरण, इसे कोई ले जाए तो, और वो भी अपनी शादी ले जाए तो सोचो, एक एक चीज सोचो। हम सामायिक में बैठ गए, इस देह को कुछ हुए तो सोचो। तो सोचने से क्या होगा, चारों अनियोग की धारा चलने से वीतरागता आ जाएगी। चार अनियोग नहीं सोचेंगे तो वीतरागता कभी नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूं, चार अनियोग नहीं सोचेंगे, विचारना नहीं होगी तो वीतरागता। चार अनियोग, प्रथमानियोग, चरणानियोग, चार अनियोग है ना। हाँ, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, प्रथमानियोग को कथानियोग बोलते हैं ना, ऐसे। तो वो सोचना, वो यही मेहनत है। अंदर की मेहनत इतनी है, बाहर पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। रियल कह रहा हूँ, मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। ये पूछो इन लोगों से, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अंदर का काम बहुत बड़ा है। पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और साधना में बहुत टाइम लगता है। क्या बोला? पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और साधना में बहुत टाइम लगता है। ठीक? तो नकारात्मक चिंतन से बचना। बहुत सारी चीजें, ये तो बहुत बेकार है, ये तो परिणाम बहुत खराब है, कसाय खराब है, विकार खराब है। अरे खराब है तो एक बात, तो आप यहाँ से कहीं जाते पर्वत पर और रास्ते में गाय का मलमूत्र पड़ा होता है और गटर की पानी गंदगी बह रही होती है, तो आपको कोई विकल्प होता है? क्यों? हमें कोई मतलब ही नहीं। ऐसे पर पदार्थ, विश्व के सारे पर पदार्थों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इतनी मेहनत करनी है अपने, विश्व के सारे पदार्थों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब कई बार बता चुके वैसे तो, मैं फिर बता देंगे, कोई अभी देखो बीच में आ जाएगा। ठीक, आगे चलूं। पुण्योदय ना हो तो आहा, ये तो बहुत बड़ी मेहनत की पार्ट है। बोलो भाई, पाप के उदय में क्या क्या सोचोगे? अब इसमें चार अनियोग लगा लेंगे, मैं अंतिम पॉइंट है। बोलो। हाँ, पुण्य का उदय नहीं हो, पाप का उदय हो तो चार अनियोग से क्या क्या सोचोगे? पाप के उदय में साधक का कर्तव्य क्या है? हे भगवान, पुण्य का उदय आ जाए, जल्दी शांति मिल जाए, जल्दी सिर दुखना बंद हो जाए, जल्दी साता मिल जाए। ऐसा भाव आना यह साधक का कर्तव्य नहीं है। तो अभी ऐसा कहना तो सरल लगता है कि नहीं है, उल्टा करो इसका। तुझे जब ठीक होना तो हो, नहीं तो सारे जीवन दुख। अब बोलो, अब लिखा, मजबूरी में सहना अलग बात है, लिखा है, हे जीव, तूने अनादिकाल से जितने दुख परवश होकर के भोगे हैं, जितने दुख तूने परवश होकर भोगे हैं, उसका असंख्यात भाग भी स्वयं से भोगा होता तो मोक्ष हो जाता। परवशता से भोजन नहीं मिला तो चुप रह जाना सरल है, पानी नहीं मिले तो चुप रह जाना, शांत रह जाना सरल है, लेकिन पानी हाथ के सामने होने पर भी नहीं पीना, ये बहुत पुरुषार्थ। तो पाप के उदय में क्या करना? बोलो, पाप को दूर करने की भावना करना ये गलत है, और पुण्य का उदय जल्दी आ जाए ये भावना भाना भी गलत है। क्योंकि जीव तो करता ही है, ये तो सभी करती, जानवर भी यही करता है, मनुष्य अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य भी यही करता है। क्या करता है
हे भगवान मेरे दुख के दूर हो जाए, मेरे पाप का उदय चला जाए, पुण्य का उदय आ जाए, हे भगवान बचा लो। ये तो कोई करता ही है। अब अंजना को देखो, अब प्रथमान योग कथान योग में देखो, सीता को देखो, अग्नि में जाते समय सीता ने देवताओं का आह्वान नहीं किया, हे देवताओं आज मेरी रक्षा करो, ये नहीं कहा। उसने कहा हे अग्नि, ऐसे उसमें आता बढ़िया, हे अग्नि यदि जिन शासन मलिन होना हो और मैंने सील में दोष लगाया ना हो तो तू मुझे छूना मत। क्या बोली हो? यदि मैंने स्वप्न में भी सील का दोष लगाया हो तो भस्म कर देना, और स्वप्न में मैंने पति के सिवा, राम के सिवा किसी और को नहीं सोचा हो, और जिन शासन का प्रभाव ना मलिन नहीं होना हो तो तू मुझे छूना मत, मने अड़जे नहीं। हे अग्नि सांभळ तू मने अड़ती ना थी, अड़ना नहीं। मैंने गुजराती है, टूटी फूटी बोल दिया ने। गुरुदेव ऐसे कहते थे, अग्नि कहीं सांभळे अग्नि कहीं सांभळे, पण सील नो जोश, सील की ताकत, आत्मबल। यदि मैंने स्वप्न में भी मन मलिन नहीं किया है तो तू छूना मत, नहीं तो जिन शासन की प्रभावना मलिन हो जाएगी। समझ में आया ना? तो क्या कहा? अब बोलो पुण्य का उदय चाहा नहीं था, देखो सतियों ने। चंदन वाला, अब सारे प्रथमान युग ले लो, चंदन वाला ने इसलिए महावीर भगवान को याद नहीं किया था मेरी बेड़ी टूट जाए। आहार दान की भावना थी, आहार दान की भावना थी, बस ये भावना नहीं थी कि मेरी बेड़ी टूट जाए। हे भगवान, बेड़ी तोड़ने के लिए भगवान का स्मरण नहीं किया। मानतंग स्वामी बेड़ी तोड़ने के लिए नहीं किया, यदि बेड़ी तोड़ने का होता तो उसमें बोलते हो, हे भगवान मेरी बेड़ी टूट जाए। क्यों टूट जाए? अच्छी भाषा में बोलो, इस बंधन ने मुझे छुआ ही कहाँ है। हथकड़ियों ने शरीर तक को नहीं छुआ, मेरे को तो क्या छुएंगे। समय सारजी में छूने का अर्थ लिख लो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ होगी। जनरली द्रव्यान योग में ये बात कहेंगे, राग मने अड़तोज नथी, कर्म मने अड़तोज नथी। अड़तोज समझ गए? छूता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऐसे छूने वाला छूना नहीं है। छूने का अर्थ होता है इंटरफियर, इंग्लिश में कहते हैं इंटरफियर, हिंदी में कहेंगे हस्तक्षेप। मैंने राग मेरी सत्ता में कुछ नहीं कर सकता, इसका नाम है राग मुझे छूता नहीं है। बचपन में ऐसे बोलते थे, तो तेरे में दम हो तो हाथ लगा के देख ऐसे बोलते थे, तो हम हाथ लगा देते थे, लगा दिया। अब तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है हाथ लगा देना, तेरे में दम हो तो हाथ लगा के देख, तो लगा दिया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है तेरे में दम हो तो मुझे मार के बता, मैंने मेरा घात करके बता। तो समय सारजी में एक द्रव बीजाने अड़तोज નથી એટલે શું? हाँ, बीजाणु करता नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता भोगता नहीं है, ये उसका अर्थ लगाना, सब जगह लगाना। तो बोलो पाप का उदय आत्मा को छूता है, ये द्रव्यान योग आ गया। कथान योग बता दिया था नहीं, और ये द्रव्यान योग आ गया। ओहो, पाप का उदय मेरे में आए तो चिंता करूं, पाप का उदय मेरे में आया ही नहीं। अब फिर से बोलो, पाप का उदय कहाँ आया? शरीर में भी नहीं आया, शरीर में तो परिणमन થાય છે। हैं? हैं? एक दिन पढ़ाया था, खरेखर पाप पुण्य नो उदय नामनी कोई वस्तु નથી। खरेखर पाप पुण्य नामनी कोई वस्तु નથી। કહેવામાં આવે છે ઓનલી, મિલેચ્છો को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा में કહેવામાં આવે છે। पाप का उदय कभी आता ही नहीं है। हमने समाधि के प्रकरण में 1-1.5 घंटे का प्रवचन किया है, उसमें लिखा है पाप का उदय ज्ञानियों को पुण्य का उदय लगता है। पाप का उदय ज्ञानियों को पुण्य का उदय लगता है। अब
यदि हम परीक्षा लेंगे ना, आपको तो पेपर में आएगा ये, सिद्ध करो कि पाप का उदय पुण्य का उदय है। क्वेश्चन आएगा, लिखना पड़ेगा आपको। तो उसमें बहुत सारे हेतु दिए। यदि हम स्वस्थ होंगे तो लोग हमसे प्रवचन करने के लिए डिस्टर्ब करेंगे, और बीमार होंगे तो अपनी आत्मा को देखेंगे। तो पुण्य का उदय हुआ बीमार होना कि पाप का उदय हुआ? यदि हम स्वस्थ होंगे तो 10 तरह का भोजन करने की इच्छा होगी, ये लाओ वो लाओ ये करो। बीमार होने पर कितना फायदा है, खाने पीने का विकल्प नहीं, भाता नहीं है, शरीर को शरीर में छोड़ो, अपन आत्मा में चले जाओ। कितना बढ़िया है, पड़े कमरे में। अभी अभी आपको कोई कहे तुम चर्या नहीं कर रहे, फला नहीं कर रहे, तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, कैसे हो तुम चर्या नहीं कर रहे। लेकिन बीमार है तो चल चल अब आराम से पड़े पड़े आत्मा में रहो, कैसे जाने देने। अब जिसे आत्मा की खबर होगी उसे तो पाप का उदय भी पुण्य का उदय होगा। हमने गृहस्थ जीवन में घटा के दिखाया। 100 साल का आदमी स्वस्थ होगा ना, तो वो नाती पोते की शादी में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं दादा नाना तुमको तो आना पड़ेगा, तुम्हारा आशीर्वाद तो चाहिए पड़ेगा। मतलब वो जब तक स्वस्थ रहेगा समाज उसको दुख देगी, रिश्तेदार उसको दुख देंगे। वो जाएगा 100 साल का आदमी, इतनी सी बर्फी खाएगा, 2 मूंगफली के दाने खाएगा बस, और फिर आ जाएगा आशीर्वाद देके, फोटो खिंचवा के। जब नहीं इधर से उधर जाएगा आएगा फोकट में। तो मुझे बढ़िया बेटा बीमार है, हाँ अब तो पड़ेगा, बीमार है बहुत। मैं जब बीमार होता हूँ ना तो समाज को खबर नहीं करते हैं, क्योंकि समाज को खबर कर दो बहुत बुरा है। दिन भर कोई ना कोई आता रहेगा, तबीयत कैसी है, अब उनको पूरी स्टोरी सुनाओ कैसी है, फिर क्या हुआ, फिर क्या दवाई ली, फिर किसकी दवाई ली। हमारी मानो उनकी एक दवाई बोल लो, हमारी मानो तो ये दवाई बोल ले लो। इतनी मुसीबत है, कभी बीमार हो तो भूल के भी समाज को खबर नहीं करना, नहीं तो 100 तरह की दवाइयां आ जाएंगी आपके पास। एक मरीज 100 दवाई देख लो, जिसकी नहीं खाओ ना वही नाराज, बहुत बेकार जिद्दी है। मैंने इतनी अच्छी दवाई बना के भेजी, खा ही नहीं। है ना, माथा फोड़ी। अरे शरीर को छोड़ दे ऐसे ही, शरीर को ऐसे ही छोड़ दे, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। कभी भी कोई बीमारी हो ध्यान रखना। अभी आप सब स्वस्थ थे, किसी को कोई बीमारी हो तो 3 दिन गर्म पानी पे रहना बस, और आराम करना, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी हो, कैंसर हो गई नहीं आपको, हार्ट अटैक हो गई नहीं, ब्लड प्रेशर हो गई नहीं, बस ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक कैंसर होता है टेंशन से, अर्थात पाप के उदय को अच्छा मानने से। क्या बोल गए हम? पाप के उदय को अच्छा मानने से टेंशन होती है, और टेंशन से कैंसर होता है। कभी होगा ही नहीं कैंसर, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। कल आप कह रहे थे ना एलोपैथी से कैसे बचे, तो हमने बता दिया आपको, 1 मिनट में बता दिया। बिल्कुल मस्त रहना, क्योंकि मैं 3 लोक का नाथ हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। मारा मां दे नथी, देनो रोग पण नथी। आत्मानुशासन ग्रंथ है, कल आत्मानुशासन बोला था ना, तो आत्मानुशासन में ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात आई है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देह के रोग को ही रोग समझते हैं, इसलिए देह के रोग को दूर करने का उपाय करते हैं। क्या बोला हमने? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देह के रोग को ही रोग समझते हैं, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करते हैं, मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी तो इस देह को ही रोग समझते, इसे ही दूर कर देते। क्या अंतर पड़ गया? ज्ञानी तो इस देह को ही रोग समझते हैं और इसे ही दूर करते हैं। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? अनंत काल का रोग मिटाना है, तो देह ही नहीं रहेगी तो बस खत्म हो गई। ठीक, हाँ। आगे पाप के उदय में, हाँ बोलो, पाप का उदय में पुण्य का उदय मान सकते कि नहीं? अब जिसे आत्मा अच्छा लगे वो तो मानेगा, वो तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। जरूरत पड़ जाए तो इसका नाम झूठ नहीं है, मायाचारी भी नहीं है। झूठ बोल देना, क्या झूठ बोल देना? मेरे बीमारी है बस, तो छोड़ छोड़ छोड़ो, आराम करो आराम करो, अब आराम करो। समय सार जी में कलश टीका में शब्द आया है आत्मा राम। समय सार जी में कलश टीका में, कलश में आत्मा राम, तो उसकी संधि क्या तोड़ी पता है? आत्मा राम की
आत्म आराम। आत्म आराम, हूँ आत्मा आराम करूँ छू, बस बोल दो, क्या दिक्कत है। जरा कोई बोले देखो जो पापी लोग होते हैं ना उनको तो कच कच में मजा आता है, और सुनाओ और सुनाओ, तुम्हारे देश में शू चाली रहो छ। आप मत आइए, इनसे कह दो अभी, आप बाहर जाइए। ये तो जंगल का मार्ग है, शहर में आ गया ना इसलिए दिक्कत है। हाँ, चलो तो क्या बोले, पाप के उदय में, हाँ पुण्य सिद्ध करना, इसे लिखना दिन भर। जैसे गणित होती है ना, गणित थ्योरम आती है, थ्योरम ए बी रेखा बी सी रेखा को काटती है, मिलाती है, क्या करती है, सिद्ध करो कि समकोण बनाती है, क्या बनाती है हमें नहीं मालूम। तो वो सिद्ध करो, ऐसे थ्योरम की तरह प्रूव करो आपको कौन कौन सा पाप का उदय चाहिए। हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हम पोइट्री बोलो ना, आपको साता थाए, आपको पुण्य का उदय होए, तो इसमें तो मीठा लगता है, तो मिथ्यात हो गया। पुण्य का उदय मेरा सुख नहीं है, पुण्य का उदय में केवल पुद्गल का कुछ होता है, मेरा कुछ नहीं होता। देख लेना पुद्गल विपाकी, देख लेना पुण्य के उदय में, साता के उदय में किसको साता मिलती है, देह को, कपड़े को, सामग्री को, खान पान को, बाहर की अघातिया कर्म है वो। कौन सा है वो, अघातिया। अघातिया मैंने वो आत्मा का भला बुरा करता नहीं है, तो घातिया को तो हम पाल देते हैं, जो आत्मा का घात कर रहा है, घातिया ज्ञान घात रहा है, दर्शन सुख वीर घात रहा है, उसे तो हम पोषते, वो तो हमको बुरा नहीं लगता। और इसको जरा सा भोजन ना मिले तो हमको दुख लगता है। आत्मा को अमृत नहीं मिलता, आत्मा को रत्नत्रय नहीं मिलता, आत्मा को केवल ज्ञान नहीं मिलता, वो तो हमको पुसाता है। और इसको जरा पानी नहीं मिले तो पुसाता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ गया ना। तो इसलिए बिल्कुल इसके लिए रिजिड लिखो, दे जाए पर माया न बरते रोम में। अपूर अवसर है ना, अपूर अवसर, देह जाय पर माया न थाए रोम में। माया नहीं हो, बिल्कुल माया ना हो, बिल्कुल समझ में आई बात। तो पुण्य का उदय चाहिए नहीं, पाप का उदय गमे जो हो। मेरी भावना पढ़ी होगी, मेरी भावना बहुत फेमस है। कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही। देखा है? कोई बुरा कहे या अच्छा, पाप का उदय हो या पुण्य का उदय, ये असली साधना है। खूब मजा आएगा आपको। देखो एट रैंडम हम फेल हो जाते हैं, अचानक पाप का उदय आए तो हम फेल हो जाते हैं, अचानक कोई विपरीत प्रसंग बनता है तो हम गुस्सा आ जाता है, हो जाता है, सबको हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने पहले साधना का मतलब नहीं समझा। साधना के दो रूप हैं, एक साधना का बहिरंग रूप है, माला फेरो, पूजा करो, पाठ करो, साधना करो, त्याग करो, वैराग करो आदि, ये ऊपरी रूप है। और साधना का असली रूप ये है कि मुझे पाप पुण्य के उदय में समता रहे। क्या कहा, पाप पुण्य के उदय में समता रहे, शुद्धोपयोग रहे, वीतरागता रहे, मुझे शुद्धात्मा का भान रहे। असली साधना तो ये है। तो हम ऊपर ऊपर करके संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर कमजोर लोग दिखते हैं ना, सभी लोग गुस्सा करते हैं, कोई मान करता है, कोई माया करता है, कोई लोभ करता है, तो ये तो नेचुरल है। बहुत सारी दुनिया ऐसी दिखाई देगी, तो उन्हें देखते देखते हम भी हैबिचुअल हो जाते हैं। वो भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं। अरे वो करते हैं तो मोक्ष नहीं होता उनका। गलती करने वाले का मोक्ष नहीं होता। करते हैं तो करने दो। सब लोग समोसा खाते तो हम खाएं? हम तो नहीं खाएंगे। जिसको जो करना है करो। तो कभी मत सोचना कि सब करते हैं। क्या बोला? कभी नहीं सोचना कि सब करते हैं। सब पाप करेंगे तो भी मुझे नहीं करना। मैं बहुत छोटा था, जब 18-20 साल का होऊंगा, तो मेरे को लेना तो ब्रह्मचर्य था, लेकिन सारे जगत में शिथिलाचार दिखता था, ब्रह्मचारी अच्छे नहीं दिखते थे, त्यागी साधु अच्छे नहीं दिखते थे।
तो मुझे बहुत घबराहट लगती थी कि मैं अकेला कैसे करूँगा। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मुझे डर लग रहा है कि इस पंचम काल में ब्रह्मचर्य कैसे लें। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो बहुत ही अच्छी बात लगी। इस कली काल में भी यदि आचार्य कुन स्वामी निर्दोष हुए तो वो कैसे हुए, ये सोचो। यदि एक जीव भी तर गया, एक जीव भी इस कली काल पंचम काल में सच्चा साधु है, सच्चा त्यागी है, तो वो कैसे, ये सोचो। मैंने इसमें बहुत सोचा कि यदि बाढ़ आ गई हो, बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे। हाँ, बहुत बाढ़ आ रही है और वो तो पास आके डूब गया, वो तो बहुत बड़ा तैराक था, वो तो पास आके डूब गया, वो उधर डूब गया, तो ये नहीं देखेंगे हम पूरी दुनिया डूब जाए, मुझे डूबने का प्रयास नहीं करना, मुझे तरने का प्रयास करना। बस इस दृष्टांत ने मेरे को पूरा लाइफ दे दी, पूरी लाइन दे दी। कोई भी यदि अपने परिणामों में सही हो रहा है तो कैसे हो रहा है ये देखना, डूब कैसे रहा है ये नहीं देखना अपने को। शिथिलाचार करने वालों को आदर्श बनाएंगे नहीं, शिथिलता को देखकर उसको अट्रैक्ट होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साधना के दो रूप है, एक बाहर का और एक अंदर का। बाहर का तो छिलका वाला है, वो सबको दिखेगा, आपने देख तब दो तरह की, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग तो जो सबको दिख जाती है, लेकिन अंतरंग तब किसी को दिखाई देता नहीं है। वो अंतरंग तब आपको देखना है, आपको आनंद होना चाहिए, आत्मा का आनंद, आत्मा राम, आत्मानंद होना चाहिए। कैसे होगा। पाप का उदय बुरा है कि अच्छा है, अच्छा है। पुण्य का उदय बुरा क्यों है, दो ही समान है। पुण्य पाप दोनों में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। हम पुण्य को भी बुरा नहीं कहेंगे, वीतरागता में कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। ठीक है, अब धीरे ताकत आ जाएगी अंदर से, तो मजा आएगा आपको। ए पाप को उदय आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। और कहीं आ गया तो लोग डराते हैं मेरे को, कोई आ गया तो मैंने कहा अपने कहने से पाप का उदय आता ही नहीं, लेकिन अपन तैयार हो जाती है। मृत्यु एक दिन आएगी, उसकी तैयारी कर लो, तो अपन उस दिन समाधि कर लेंगे। और मृत्यु एट रैंडम आएगी तो समाधि नहीं कर पाएंगे। तो अपन पहले से रेडी रहो कि ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। आपको करेला नहीं भाता गोचरी में और आज आ गया तो मना कर देंगे, नहीं लेंगे, ऐसे करेंगे नहीं, क्यों करेंगे। इस देह को जो मिलना है उसमें मुझे फेर फार करना नहीं, और मेरे को ज्ञानानंद में फेर फार करना नहीं। अपने को ज्ञानानंद का आहार करना, और इस देह को जो उदय में मिले उसका हर्षित पूर्वक जानते रहना। बस साधना शुरू, साधना शुरू। ठीक है, तो पाप के उदय में पुण्य का उदय चाहना नहीं। क्या होता है, अभी अपन बोल तो नहीं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जरा अपन सामायिक करने बैठो तो मच्छर फौरन आते से चेक करेगा पाप का उदय हटाना कि नहीं। क्या करना बोलो, तो ऐसा अंदर चलेगी लड़ाई, चलेगी लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई हमको सच्चा साधक बनाएगी। लड़ना जरूर, लड़े बिना साधक तैयार होता नहीं। लड़ाई करना जरूर आना चाहिए। किससे, अपने विकार से लड़ना आना चाहिए, डरना नहीं है इस मार्ग में। ठीक है, अब चलूं आगे। इतनी भली योग्यता के साथ 12 वर्षों तक शास्त्रों का स्वाध्याय किया, एक दिन भी प्रवचन नहीं किया। 12 वर्ष तक आत्मज्ञान से भर गए। आत्मदृष्टि एवं संयमित प्रवृत्ति के कारण वे सर्वस्तुत्य हो गए। उनकी शिष्यता की प्रशंसा स्वर्ग के सोदर सभा में भी होने लगी। श्री गुरु के आकस्मिक उपसर्ग में उपसर्ग केवली होकर सिद्धालय वास हो गया। हाँ, उनके श्री गुरु का जो थे ना वो अय्यप्पा स्वामी, ओ तब वे सारे साधु संघ सहित अप्पा स्वामी के चरणों में आत्मार्पित हो गए, समर्पित हो गए वहां पर। अब यहाँ इनकी दीक्षा हो गई, लेकिन अंदर की लड़ाई अभी चालू हो रही है। देखो, सुदर्शन ने प्रमोद सहित अप्पा स्वामी को पाने के बाद स्वयं को एक पत्र लिखा। अब ये लेटर आपको भी लिखना है, अपने मोह को, अपने आप को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे वो आप जानो। हे निज आत्मन, मोक्ष मार्ग में चलने का मन हुआ,
मुक्ति को अपना लक्ष्य बना लिया, ये तेरा अनादिकाल में आज तक में सबसे मांगलिक क्षण है। सबसे पहले अपने को बधाई दो, हे आत्मन, सब विषय भोगों में डूबे पड़े हैं और तेरा मन पहली बार भगवान बनने का हुआ है और तूने निवृत्ति ली है, तो तेरे को बधाई। हे आत्मन, अपने को बधाई लो अच्छी अच्छी, ऐसे नहीं हाय हाय कैसा आत्मा कैसा खराब आत्मा, नहीं, पहले बधाई तो दो। हूँ परमात्मा छू और मैं आत्मा को परमात्मा को प्रकट करने का प्रयत्न करने वाला हूँ, ये मांगलिक क्षण है। मुक्ति को अपना लक्ष्य बना लिया, ये तेरा मांगलिक क्षण है। सावधान हो, इस मार्ग में सर्वस्व समर्पण प्रथम शर्त है। अब जी बहुत कठिन लाइन है। सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व समर्पण में शरीर सौंप देना सरल है, वचन सौंप देना भी सरल है, हे गुरु आप ही सब कुछ हो और जो आप कहोगे वैसे ही हम शरीर से प्रवर्तेंगे, ये दो काम सरल है। सर्वस्व समर्पण में बुद्धि समर्पण, सबको बोल रहा हूं ये बात, सर्वस्व समर्पण में सबसे ज्यादा हैरान करती है बुद्धि, जिसको कहते हैं डोट डाया जिसको कहते हैं डेढ़ अक्ल, ये बोलते हैं डोट डाया तो इसको समर्पण करने में मेहनत लगेगी आपको। भगवान बनने के लिए कह देना सरल है, गुरु के पास आ जाना सरल है, वचन और काया को सुधारना भी सरल है। वचन से गुरु की स्तुति कर दोगे, काया से अच्छे आचरण कर लोगे, लेकिन बुद्धि डेढ़ अकल, इसको बहुत ही, बंदर तो फिर भी शांत होता है मन तो बहुत उधम मचाता है, बहुत मन सामग्री नहीं करने देता, मन पढ़ने नहीं देता। यदि गुरु की प्रशंसा चल रही है तो बीच में वहां भी जेलेसी हो जाएगा, अपनी अपनी तारीफ मारी जा रही, अरे कुछ ना कुछ मन उधम मचाएगा। तो अब मन को देखो बस, तो सर्व समर्पण प्रथम शर्त है। सुखी होने का प्रयत्न तो प्रत्येक जीव कर रहा है, परंतु अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप ज्ञात न होने से मोह के प्रभुत्व ने तुझे प्रभु श्री के वचनों को सुनने पढ़ने समझने नहीं दिया। किसने नहीं पढ़ने सुनने दिया? मोह ने तुझे श्री गुरु के सुंदर उपदेश, अमृत उपदेश को भी पढ़ने नहीं दिया, सुनने नहीं दिया। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? जैसे उन्होंने कहा तमें परमात्मा छो, तो ये सुन के तो खूब आनंद होना चाहिए, लेकिन अपन तो शांत बैठे हूँ परमात्मा छू, बस ठीक, बरोबर बरोबर, ए सुनने ही नहीं दिया। यदि मोह ने सुनने दिया होता तो तुम नाच उठती हुई, प्रभु तमें मने प्रभु कहो छो, ओ बस इतने तो सम्यक दर्शन ही हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, आप मने प्रभु कहो छो, हूँ तो पाप होती भरेलो छू, ठसा ठस मोहिनी खान छू। तो सुना कहां फिर तुमने? गुरु बोले वो सुन ले, तत्काल सम्यक दर्शन, लेकिन वो बुद्धि का समर्पण। इसको कहा है समय सार जी में मोहाविष्ट ज्ञान इसको कहा है शब्द मोहाविष्ट ज्ञान। मोहाविष्ट ज्ञान तुम्हें आनंद नहीं लेने देता। क्या बोला? मोहाविष्ट ज्ञान हमें आनंद नहीं लेने देता। कितना अच्छा बोला था कि तमें परमात्मा छो, तमें निर्दोष छो। अब कितना बढ़िया वाक्य, तमें अकर्ता छो। हाँ आप कहते हो वो तो निश्चय नहीं से बोल रहे हो, शुद्ध नहीं से बोल रहे हो, कर्णानुयोग तो पढ़ो, कितना दोष किया है अनादि से। चरणानुयोग में कितनी आचरण में चूक थाय छे, इधर तो देखो। ए भगवान, वो कह रहे तू निर्दोष है जी, कह रहे मैं दोषी हूं। विश्व में ऐसा मुकदमा कहीं नहीं चलता। क्या बोल रहा हूं? विश्व में कि जज तो कह रहा है तमें बरी, तमें निर्दोष, अकर्ता। नहीं 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 नहीं, जरा 20,000 पेज की फाइल देखो, 20 साल का मुकदमा पढ़ो, उस दिन का अखबार पढ़ो, पब्लिक तो यही कह रही मैं हत्यारा हूं। अरे गजब है, वो कह रहा तू निर्दोष। मिथ्या दृष्टि ऐसा उल्टा उल्टा है। उसको कह तू भगवान है, तो नहीं 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 आपकी बड़ी बड़ी बात है। अरे बड़ी बात नहीं, तू बड़ा है।
अभी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बुद्धि का समर्पण कर दे तो मोक्ष हो जाए। बोलो क्या करना है? बुद्धि के अनुसार चलोगे तो निगोद है, और बुद्धि का अभाव है तो मोक्ष है। बोलो क्या करना है? बोलो बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो मोहाविष्ट ज्ञान है, वो निगोद ले जाएगा। मोह की एक पहचान है, मोह की एक पहचान है, रख लो लिख करके। वो प्राप्त में आनंद नहीं करने देता, चाहे वो प्राप्त गुरु हो, प्राप्त देशना हो, प्राप्त आत्मा हो, प्राप्त क्षेयोपशम हो, प्राप्त त्याग वैराग्य हो, वो शांति से नहीं रहने देगा। क्या बोला? बहुत कठिन कठिन बातें हैं। मोह की पहचान बोलो, जो प्राप्त में आनंद नहीं लेने देता। प्राप्त के बाद खाली स्थान छोड़ दो। प्राप्त गुरु, प्राप्त क्षेयोपशम, प्राप्त क्रिया, आप कितना भी अच्छा आचरण करो तो भी मोह क्या बोले, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। आगे कब बढ़ेगा? अरे भगवान तू शांति से रहने दे। मेरे से भी लोग कहते हैं आप आगे कब बढ़ोगे? नहीं, अंदर बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना। मुझे क्या कहा? अंदर बढ़ना है, बाहर नहीं बढ़ना। हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें अंदर बढ़ना है। ठीक है, वापस क्या हुआ भाई? मोह की पहचान क्या हुई? प्राप्त में आनंद। आपको अपना अपना क्षेयोपशम कम कौन कौन को लगता है? लगता है ना? तो ये दुख कर रहे, मोह करा रहे। भगवान पूरा है, क्षेयोपशम कम है तो होने दे। क्या बोला? भगवान पूरा है, क्षेयोपशम कम है तो होने दे। आज के बाद रोना नहीं। और रोगे तो कौन रुला रहा है? मोह, बुद्धि। क्या करना है अपने? एग्जाम्पल दिया था, 2 दिन के बच्चे को भी मिठाई लगाओ तो आनंद करता है। वो ये तो नहीं पूछता, आनंद तो आ गया लेकिन नाम तो मालूम ही नहीं। इस मिठाई का नाम क्या है? बनाया किसने? इसकी लागत क्या है? सुबह बनी थी कि शाम को? गाय के दूध से बनी थी कि भैंस के दूध से? वो चक्कर में नहीं पड़ता। बस अभी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस बुद्धि समझ जाओ। बुद्धि माने क्षेयोपशम ज्ञान में मोह। क्षेयोपशम ज्ञान में मोह का नाम है बुद्धि। क्षेयोपशम ज्ञान में प्लस कर दो मोह, तो वो कहलाती है बुद्धि। और मन तो संगी पंचेंद्रिय को मिलता है, वो थोड़ा चर्चा अलग है। मन के माध्यम से बुद्धि काम करती है, मन और बुद्धि अलग अलग है। वो हृदय के आकार का, प्रकार का, वो कमल आकार का, हाँ, वो उसको मन कह देते, जड़ रचना है मन की, और उसके निमित्त से बुद्धि काम करती है। जैसे आंख से देखने का काम होता है, ऐसे मन से विचारने का काम होता है। लेकिन मन का काम विचार करना नहीं, वो क्षेयोपशम का काम। ठीक, चलो आगे चले। हाँ भाई, आज तक गुरु की वाणी सुनी नहीं, भगवान की वाणी सुनी कि नहीं? नहीं सुनी। सुनना कब कहलाए? जब सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत आराम। अब तो बहुत बड़ा आनंद करो। भगवान तमे भगवान कहीं ने पुकारे छे, ऐसे खुश हो जाओ, एकदम खुश हो जाओ बस। ठीक है, आगे चलो। परिणामतया पुण्योदय की सामग्री में इंद्रिय सुख की पूर्ति को महाभाग्य मानकर भ्रमित हो गया। पुण्योदय की सामग्री में इंद्रिय सुख की पूर्ति को महाभाग मान लिया और भ्रमित हो गया। इसके फल में पुनः पुनः चतुर्गति परिभ्रमण हुआ। हे समर्पण इच्छुक भव्य, क्या बोल रहे? कौन के सामने समर्पण करना चाहते हैं? गुरु के सन्मुख समर्पण करने का इच्छुक भव्य। मोह के सामने समर्पण त्याग। ये बड़ा कठिन कठिन है। क्यों? शरीर तो बोल देगा ऐसे गुरु के सामने, और बुद्धि या मोह क्या कह रही है? भूख तो लगती है, भला तो होता है, गर्मी तो लगती है, इन्होंने तो बोला साधना करो, हमें तो रात भर विकल्प होते हैं। तो ये मोह के सामने समर्पण त्याग। क्या बोल दिया? मोह के सामने समर्पण त्याग दे तो तू आत्मार्थी बन जाएगा। मोह के अनेक रूप हैं, जैसे नंबर 1 प्रमाद, आलस्य। प्रमाद आलस्य में सुख बुद्धि, ये पहला प्रमाद है। जल्दी बोल गए हम। एक तो समझते हैं प्रमाद, लेकिन प्रमाद में सुख बुद्धि, ये पहला प्रमाद है। प्रमाद बाद में छूटेगा, मिथ्या छूटेगा, पहले अवृत्ति छूटेगी, प्रमाद छूटेगा, कसाय छूटेगी, फिर योग छूटेगा। क्रम है ना? तो अपन प्रमाद यहां नहीं छोड़ सकते।
पहले नंबर प्रमाद में सुख मानना छोड़ो। प्रमाद में सुख मानने का अर्थ कर रहा हूं, शरीर के आलस्य को आलस नहीं कहा यहां। क्या बोला? शरीर के आलस्य को प्रमाद नहीं कहा। क्या बोला? शरीर के आलस्य को या प्रमाद नहीं कहा। ये तो आत्मा का प्रमाद बता रही। जनरली क्या करते हैं लोग, जरा सो गए तो और मैंने प्रमाद कर दिया, जरा हमने ऐसा कर लिया तो हमने प्रमाद कर दिया। तो शरीर के प्रमाद को प्रमाद नहीं कहा। मैं आत्मा हूं इस बात को तू विलंब करता है, ये प्रमाद। हाँ, ये पहला प्रमाद है। विषयों में सुख है कि दुख है, ये निर्णय करने में तू आलस करता है। होगा होगा, खाते हैं, बाकी हमें सुख नहीं लगता, लेकिन खाते हैं, खाता होता होगा कोई सुख, हमें नहीं ज्यादा सुख नहीं लगता, तो हम उसमें प्रमाद कर गए। प्रमाद का फल मिथ्यात्व हो गया। निर्णय में प्रमाद, पढ़ने का प्रमाद, सुनने का प्रमाद, विचारने का प्रमाद। प्रमाद समझ गए? प्रमाद माने टाल देना। टाल देना समझते ना? अभी सोचेंगे सभी लोग, अभी आत्मा का अनुभव करो, करेंगे पंडित जी, अभी छोड़ो आप, हम जाएं खा पी लें, फिर सामायिक करेंगे, फिर हम अनुभव करेंगे। तो ये प्रमाद है। यूं समझो दृष्टांत, सभी लोग दृष्टांत सुनो ध्यान से। यदि एक माँ का बेटा अग्नि में गिर पड़े तो क्या करेगा? माँ क्या करेगी? मेरे भूख लग रही, मैं खा आऊं पी आऊं, पहले अभी से निकालूंगा तो देर हो जाएगी। क्या करे बोलो? 12 बज गई, रोटी नहीं खाई सुबह से उसने अभी तक, 1 बज गई, सुबह से पानी नहीं पिया, और बच्चा गिर गया आग में, क्या करे बताओ? थाली लगी रखी है, पहले खा लूं, क्या करूं बोलो? जैसे बच्चा आग में पड़ गया होए तो सबसे पहले निकालते हैं, ऐसे सबसे पहले आत्मा का अनुभव करो। प्रमाद समझ में आए? प्रमाद सबसे पहले आत्मा का अनुभव करो। ये प्रमाद, ये पहला प्रमाद छोड़ दो। आत्मा, हम क्या करते हैं पता है? मैं भगवान हूं ये तो सोचते ही नहीं। थकान बहुत हो रही है, थाक लागे छे, बहुत पढ़ लिया है, अब थोड़ा सर घूमे छे, आराम कर लूं, खा लूं पी लूं, चलो थोड़ी हंसी मजाक करके हल्का कर लूं, फिर बातचीत कर लूं। तो तूने अपने बच्चे को तो आग में छोड़ दिया, मिथ्यात्व में छोड़ दिया उस बेचारे को, भगवान को, और बाकी सारे काम कर लेते। आत्मा का अनुभव करो पंडित जी, आज रात को करेंगे। आज रात को सन्नाटा हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा एकदम। अभी तो बड़ा कोलाहल है, क्या करते बोलो? ये प्रमाद है। बोलो, रेलगाड़ी में इतना कोलाहल होता है तो वहां बच्चा गिर रहा हो तो क्या करेगी? इतना कोलाहल चल रहा, तू मर रहा है, हम क्या करें? ऐसे करें? हमें नहीं मालूम। नो, क्या कहलाता है? कॉज, मैंने हम कोई बहाना नहीं बनाई। लैम एक्सक्यूज नहीं करो, बहाने नहीं बनाओ। कोलाहल बहुत है, फला बहुत है। बहुत कोलाहल में आत्मानुभूति हो सकती कि नहीं? बहुत कोलाहल में आत्मानुभूति हो सकती है कि नहीं? तो करो फिर। कोलाहल का बहाना मार करके प्रमाद नहीं करना। पॉइंट पकड़ में आया ना? कोलाहल का बहाना करके प्रमाद नहीं करना। अभी जानना भगवान है तू, इसमें अभी इतना सरल है ये तो। ठीक, तो प्रमाद के ऐसे बहुत अर्थ लेना इसमें से। सबसे पहले प्रमाद में सुख बुद्धि, आलस में सुख बुद्धि, ये आत्म सुधार के स्थान पर कुतर्क में उपयोग लगाता है। सुधार नहीं करता, कुतर्क करता है। ऐसे क्यों बैठे? नहीं वो अब कुतर्क, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे हाँ गलती हो गई, ऐसे नहीं बैठना है, बस खत्म। तो वो सुधार करने के बजाय कुतर्क करता है। क्यों? तुम रात को 7 बजे तक पानी क्यों पी रहे थे? इतना अंधेरा हो रहा था। अरे वो कहा। जब जब बहाने बनाओ ना तो ये समझो कि आपने अपने बच्चे को आग में डाल दिया, अपनी आत्मा को आग में डाल दिया। जैसे 1 सेकंड देर नहीं करते अपने बच्चे को बचाते हैं, ऐसे 1 सेकंड भी प्रमाद मत करो। बोलो कैसे बोलते हैं? माँ प्रमाद है ना, क्या बोलते हैं? हाँ माँ, हाँ 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 हाँ, एक क्षण भी प्रमाद मत कर गौतम, एक क्षण।
महावीर भगवान को मोक्ष हुआ और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। बीच में एक आध घंटा रोए होंगे ना, क्या कर रहा था? नहीं, कुछ किया तो होगा, ऐसे थोड़ी कुछ वियोग हुआ है तो रोए थे, ऐसे बोले थे आप जा रहे हो मैं आ रहा हूं। क्या करा था? गौतम स्वामी ने क्या किया? તમે જાઓ છો હું આવું છું और केवल ज्ञान ले लिया। बिल्कुल एक समय भी प्रमाद नहीं करना, कायमी प्रमाद नहीं करना, तत्व का निर्णय करो, हे उपादेय का निर्णय करो। बहुत सरल है। आगे चलो, कुतर्क में उपयोग लगता है, इससे विपरीत विचार चला करते हैं। जितनी देर में अपन काम कर लेना उतनी देर से असंख्यात गुना समय विपरीत विचार में चला जाता है। फिर से बोलता हूं, क्या बोला? जितनी देर में हम काम कर सकते हैं ना उतने से असंख्यात गुना समय हमारा विपरीत विचार में चला जाता है। मानो गुरु ने दंड दिया कि खड़े खड़े धूप में माला फेरो, तो एक माला फेरने में 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, तो आधा घंटे में काम निपट तो क्या? लेकिन अब मिथ्या दृष्टि होगा, वो क्या करेगा? उल्टी उल्टी विचार करते हैं, माला फेरो, धूप में खड़े रहो, चाहे हम गिर जाएं, चाहे हमें चक्कर आ जाए। सबको पता है मेरा सिर दुखता है धूप में, और धूप में ही खड़ा करती है, हम क्या बताएं। अब माला तो चल रही है, वो विपरीत विचार जाए। अब माला पूरी हो गई, चलो निपटी। अब वो दिन भर विचार चल रहा है, ऐसा प्रायश्चित देंगे तो फिर बताए कौन इनको बताएंगे, तो ऐसे फिर प्रायश्चित धूप खड़े कर देंगे, हम तो मर जाएंगे। फिर विपरीत विचार चलते रहे। तो बता भैया, बुद्धि को मारने में फायदा है कि नहीं है? तो 1.5 अकल तो भयंकर परेशान करेगी, ये तूफान ही है बहुत। तो कुतर्क भी उपयोग लगता है, विपरीत विचार चला करते हैं। इसीलिए गृह त्यागी होकर भी साधु को योग्य सट आवश्यक के विचार में जिज्ञासा रहितता बरतती रहती है। शुभाचरण अनुष्ठान यंत्रवत होते रहते हैं, यंत्रवत माने रोबोटिक, और भाव छेदक प्रतिज्ञाएं भाव कष्टकारी लगने लगती है। प्रतिज्ञा कैसी है? भाव छेदक। प्रतिज्ञा कितनी सुंदर ली है, भाव छेदक, और हमें लग रहा है वो भाव कष्टकारी। हे भगवान, इतने कठिन कठिन नियम, जमीन पे सो, कैसे करो, पंखा नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, और ये तो ऐसे कर रहे हो, वे तो ऐसे कर रहे नहीं। जितनी देर में भाव कष्ट, हम एक बात सच कहता हूँ, क्या कहें आपको, अभी कहा था, परवस्था से जितने दुख जीव ने भोगे हैं, एक एंदी से लेकर नरक तक, सब में उसका असंख्यात भाग भी गाय को देख करके, अकर्ता को देखकर, भगवान देख करके प्रसन्नता पूर्वक सह लेता तो मोक्ष हो जाता। इतना सरल मार्ग है। चलो आगे चलो। प्रमादी इंद्रिय विषय अभिलाषी जीव कर्म छेदक नहीं, मुक्ति मार्ग का छेदक बन जाता है। क्या कहा? कर्म छेदक, साधु होकर के भी कर्म छेदक के बजाय मुक्ति मार्ग का छेदक, मुक्ति मार्ग का छेदक बन जाता है। जहां इंद्रियों की सुविधा ना मिले वहां इसे आत्मार्थ नहीं दिखता। क्या कह गई? जहां इसको इंद्रियों की सुविधा नहीं मिलती वहां मोक्ष मार्ग नहीं दिखता। ये उल्टा उल्टा पर मोह का काम है ना, उसे आत्मार्थ ही नहीं दिखते। बहुत कठिन पार्ट है। आत्मार्थी कौन नहीं दिखता? आत्मार्थी यदि हम तुम्हारी इंद्रिय सुविधा अच्छी कर दें, भाई साहब बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत अच्छे हैं, खूब हाथ पे दूध दे देते हैं, खूब सामान आ जाता है, बिल्कुल भाई साहब के पास अपन निराकुलता से रह सकते। अब मान चलो मैं कहूँ दूध नहीं पियो, तो छोड़ो, और सब पी रहे और तुमने छुड़ा, तुम छोड़ो, तुम नहीं पियो, तुम घी क्यों खा रहे, हटो, कहीं रह जाएंगे, इधर नहीं आए। एक दूध और घी में ही भग गए। आपका कोई जो भी बिछाने का हो, सोने का हो, हटा दे कोई, ऐसे सो भैया, रोज रोज कास करने से अच्छा हम तो कहीं चले जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? इंद्रिय की सुविधा से आत्मार्थी दिखता है, और इंद्रिय की सुविधा नहीं दे तो आत्मार्थी भी नहीं दिखता है। देखो ठीक, आत्मार्थी नहीं दिखते। इससे अच्छा सुसज्जित भवन,
स्वादिष्ट भोजन एवं प्रशंसा देकर ठगा जा सकता है। ऐसे साधु बहुत ठगाए जा रहे हैं, महाराज महाराज महाराज, और उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठे करवा लिए, निर्माण करवा रहे हैं, उनकी तारीफ कर दी, तारीफ करके प्रशंसा करके करोड़ों का मंदिर बनवा लिया। कितनी गलतियां नहीं हो जाती, देखो कितनी गलतियां। गंडा तावीज बांट दिए, महाराज भी खुश, पब्लिक भी खुश। गंडा तावीज क्यों बांट दिया? मैंने ऐसे एक एक चीज सभी जगह लगाना है। इनको थोड़ी सी सुविधाएं दे दी जाए, सुसज्जित भवन दे दिया जाए उनके नाम से, और दे दिया जाए उन्हीं के नाम से, है ना। स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए, प्रशंसा देकर ठगा जा सकता है। और इसी तरह जीव अनादि से त्यागी होकर भी ठगा गया है। ये दीक्षा लेने के बाद लिखा है उन्होंने खुद के लिए, ठीक। हे भव्य सावधान, तुझे निम्न अपराध दुख के कारणों को तत्पर होकर जीतना है। निम्न अपराधों को तत्पर होकर जीतना है। क्या बोला? निम्न अपराधों को तत्पर होकर जीतना है। कौन कौन से? अब इसमें से लिस्ट ले लेना, आप सब लोग इस पे देखना। परमाचर्या, इसको जीतना है समयबद्ध चर्या करके। अज्ञान को जीतना है शांत चित्त से, गुरु आज्ञा सुनकर, अभिप्राय समझ करके। क्या बोला? अज्ञान को कैसे जीतना? शास्त्र पढ़ के नहीं लिखा, अज्ञान को शास्त्र पढ़ के नहीं जीत सकते आप। गुरु शांत चित्त से गुरु आज्ञा सुन और उनका अभिप्राय समझ करके अज्ञान को जीतना। अविश्वास, हितैषी गुरु में पूर्ण विश्वास और गुरु आज्ञा में आनंद सहित बर्तन करके अविश्वास को जीतना। बीच बीच में अविश्वास आएगा, इनके साथ रहें नहीं रहें, इनके साथ रहें नहीं रहें, ये पता नहीं धर्म कैसा है। कहीं भी कोई विचार आए तो अविश्वास को जीतो, मिथ्यात को जीतो। मिथ्यात सम्यक तत्व अभ्यास करके और हे उपादेय की सच्ची समझ करके। अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी हो तो परिपक्व वचन, मन की चेष्टा और लेखन से। लिखने का मैं बहुत बोलता हूं, लिख करके। आपको मैच्योर होना है तो लिखना सीखो। क्या बोला? आपको मैच्योर होना हो तो लिखना सीखो। बोझिलता लग रही हो, बोझ लग रहा हो, बहुत सिर भारी हो रहा हो, तो समागत प्रत्येक साधक के प्रति उपकार और उपकृत भाव से। सिर का बोझा कब कम होता है? जब हम किसी का उपकार करते। आप परेशान हो रहे हो, किसी का उपकार करके देखो, पढ़ा के देखो, उसकी परिचर्या करके देखो, उसका दुख कम करके देखो, आपका बोझ हल्का हो जाए। बोझिलता लगे तो उपकार करके और उपकृत भाव से गुरुजनों के प्रति, भगवान के प्रति उपकृत कृतज्ञता लाओ तो बोझिलता खत्म हो जाएगी। किम कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करें क्या नहीं करें, ये प्रश्न बहुत खड़ा होता है। किम कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करें क्या नहीं करें, बस समझ में नहीं आ रही। इतनी बार कह दिए तो भी दोष नहीं मिट रहे, इतना पढ़ रहे तो भी दोष नहीं मिट रहे, इतना त्याग कर रहा हूं तो भी दोष नहीं मिट रहे। ऐसा किम कर्तव्य विमूढ़ता आए, क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, क्या करूं नहीं करूं, इसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ता। तो इसको जीतने का उपाय है पारदर्शिता। पारदर्शिता मैंने ट्रांसपेरेंसी, यानी गुरु को प्रतिक्रमण करो। अपनी बोझिलता जो भी आ रही हो, जो भी किम कर्तव्य विमूढ़ता आ रही हो, तो गुरु को बताओ। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक एक शब्द में बता दिए सारे, ये गलतियां आएंगी और एक करने का तरीका। ये बहुत बड़ी लड़ाई है मोह के खिलाफ। एक लड़ाई बहुत होगी। देखो, जब नए नए त्यागी होते हैं तो आचरण में बड़ा आनंद आता है, पढ़ने में आनंद आता है, क्रियाओं में आनंद आता है, हर चीज में आनंद आता है। धीरे धीरे एक मोह का रूप आता है, वो है अनुत्साह। अनुत्साह, अनुत्साह बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मोह का एक रूप है अनुत्साह। जैसे माला तो करनी है तो माला अनुत्साह से कर दे। समझ गए? पूरी एक्टिंग कर दी मैंने। शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब पढ़ना तो है ही, तो उसको
टोडरमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी ने, टोडरमल जी सामने लिखा है, टोडरमल जी सामने लिखा है, उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है। उपवास करता है, उपवास उपवास करता है तो रोगियों की भांति, हाँ दीवार से टक्के बैठ जाएंगे ऐसे। कहाँ मंदिर जा रहे हैं, चलो। हे भगवान, साधुओं की शोभा उत्साह, मजा तो जब आए उत्साह से क्रिया कर रहे हो, उत्साह से चलो उनकी सेवा कर, उनकी सेवा तुम ही करो। मृत्यु है, साधु की मृत्यु है, उनकी परिचर्या, अरे चलो चलो एक भगवान दूसरे भावी भगवान की सेवा करेंगे। क्या बोला, क्या बोला, बोलो ना। हाँ हाँ, जो कोई पर्वत पे जाते हैं ना भगवान की वंदना करने के लिए, हम समय शिखर जी में, तो हम उसको जाते समय बोलते हैं भावी सिद्ध वर्तमान सिद्धों से मिलने जा रहे हैं। क्या बोला, भावी सिद्ध वर्तमान सिद्धों से मिलने। अरे अच्छे जाओ, ऐसे इधर भी चरण, ये क्या है, ये तो अनुत्साह है। चरण देखने थोड़ी जा रहे, वो तो मुझे यहीं से सारे दिख रहे हैं, पूरे दिख रहे हैं यहीं से, बिल्कुल जाने की जरूरत क्या ऊपर। कोई देह थोड़ी है, हम तो देह से घूमते घामते चले गए, ऐसे ऐसे कर लिया, 3-3 चक्कर खा लिए, ऐसे ऐसे कर लिया, ओ बा ठीक, बिल्कुल नहीं। फिर समझ लो, थोड़ी क्रिया करो, थोड़ी पढ़ाई करो, थोड़ा काम करो, लेकिन उत्साह पूरा होना चाहिए। प्रमाद नहीं करना इसमें भी, पंडित जी ने कहा था थोड़ा करो। लेकिन थोड़ा भी करो, बड़े उत्साह से करो। आप ही देखो, कोई आपको कोई भोजन कराए, गोचरी कराए और मरे मन से दे लो, तो कैसा लगता है? और बड़ी भक्ति से दे, हाथ जोड़ के दे, अच्छा लगता है। ऐसे 3 लोग के नाथ की माला कैसे फेरना, ओम 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 ओम। अरे अब जब तू ओम नहीं बोल सकता तो मोक्ष क्या जाएगा? बोल, इतने आदर से जो तुझे भगवान बना रहे हैं उसका तू ऐसे ऐसे कर देता, फट 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 फट। और विषय कसाई की बातें कितने प्रेम से कहते, कब आए थे आप? अच्छा खाया था, ओ हे भगवान। मैंने 5 इंद्रिय की विषय कसाई की चर्चा तो तू बड़े राग से करता है, और भगवान का नाम लेना हो तो पीछे छुड़ाता है, पीछे छुड़ाता, तू पीछे रह जाएगा। कोई क्रिया से पीछा नहीं छुड़ाना, कोई चर्या हो, परिचर्या हो, भैया बच्चे हो, कुछ भी हो, किसी की भी सेवा में चेहरे का अनुसार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है आप उसको भगवान नहीं देख रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया। उत्साह जहाँ होता है वहाँ असक्तता नहीं होती। असक्तता का मूल कारण है अनुत्साह। हमें उसकी रुचि ना हो, उसका प्रेम ना हो, उसका वात्सल्य नहीं हो, विश्व बंधुत्व नहीं हो, तो ऐसे ही लगेगा कि जाने दे, मरने दे, बहुत कंकास करती, पाप को होते आ रहा है, मर कर रहा है तो भोग। ये तुम्हारे उत्साह को खत्म कर देगी। इस तरह की सोच आपके उत्साह को खत्म कर देगी। उत्साह के तो बहुत एग्जाम्पल हैं। जब उत्साह आता है ना जीव को, तो वो 3 दिन भोगी प्यासी थी वो चंदन वाला, और बेड़ी टूट गई। उत्साह इसका नाम है। बिना उत्साह के कर्म नहीं कटेंगे। क्रिया से तो कर्म कटते ही नहीं है। क्या बोला? क्रिया से तो कर्म कटते नहीं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, मैं दृष्टांत देता हूं। एक दृष्टांत सुनो। बोलो भाई, बंदूक से आदमी मरता है कि गोली से आदमी मरता है? गोली से मरता है तो गोली निकाल के मारो। दोनों से है तो दोनों से मारो। नहीं नहीं, आयु कर्म नहीं। अब सुनो ध्यान से, उत्तर सुनो। नहीं, योग्यता वियोग्यता कुछ नहीं, अभी कुछ वो भी नहीं।
बंदूक में से गोली निकाली, मैंने ऐसे करी, ट्रिगर दबाया उसका ट्रिगर, और गोली ऐसे जाके लग गई उसको, कुछ हुआ ही नहीं। अरे वो जो फोर्स होता है ना, फोर्स, बंदूक के गोली निकलने का फोर्स, वो उस फोर्स से मरता है, गोली से नहीं मरता, बंदूक से भी नहीं मरता, वो फोर्स से। तो ऐसे हमारे उत्साह से शक्ति आती है, उत्साह में फोर्स है। एक जैसे ही करते करते थक गए, करते करते विरक्त हो गए, करते करते हैबिचुअल हो गए, अब क्या रोबोटिक क्रिया थाय है, बस नहीं, फोर्स आना चाहिए, फोर्स। हाँ, फिर कह रहे उत्साह होगा तो पूरे दिन नहीं, अनंत काल। मोक्ष में कैसे रहेंगे बदलो, हिलना भी नहीं है, डुलना भी नहीं है, ऐसे भी नहीं देखना मुड़ के, ऐसे बैठना है अनंत काल। बोलो कैसे रहोगे? पंडित जी थोड़ा हमें मोक्ष नहीं जाना। हमें एक भाई बोला, एक भाई ने प्रश्न किया, मोक्ष में सुख कहाँ है? सिर के बल टंगे रहो, ऐसे बोला। सिर समझिए, सिर सिर भगवान का ऐसे लगे, नीचे से डिफर होता है, ऊपर सब कैसे लगता है। बोले सिर के बल टंगे रहो, न हिलना, न डुलना, न देखना, न खाना, न खेलना, कुछ भी नहीं है, हमें नहीं खाना। तो ऐसा अपने को भी हो सकता है, फिर टाइम कैसे कटेगा, बोर नहीं हो जाएंगे वहां? तो मैंने फिर 1 घंटे का प्रवचन किया इसके ऊपर कि मोक्ष में अनंत सुख है। शब्दों से नहीं बोला, मैंने प्रूव करके बताया मोक्ष में अनंत सुख। आप करके दिखाना मुझे। हम भाई मोक्ष में क्यों जाना चाहते हो? वहां हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, ना पिकनिक, ना सैर सपाटा, ना ग्रीनरी, ना कपड़े, ना शरीर, बहुत बेकार जगह है। अब आपको प्रूव करना है कि मोक्ष में क्या है, हमें कल लिख के दिखाओ आप, तो मैं कल स्टोरी सुनाऊंगा फिर मोक्ष की। रियली ये तो एक एक चीज सिद्ध करनी चाहिए। अभी हमने जिनवाणी पढ़ी है ना, इसलिए उत्साह नहीं आता। जब आपको प्रूव हो जाएगा कि मोक्ष में सुख है तो दौड़ोगे आप, परिणति दौड़ेगी, कसाय थक जाएगी, बोरियत नहीं लगेगी, बोरियत नहीं लगेगी। मेरे पास आने वाले भी कहते हैं हम बोर हो जाते हैं। आपके पास जब तक प्रवचन सुनते हैं अच्छा लगता है, इसके बाद तो बोर हो जाते हैं, अब क्या करें? तो मैं कहता हूं यदि बोर हो जाते हो तो मोक्ष नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहां तो फिर भी तो कुछ कर रहा है, वहां तो यहां तो फिर भी तो कुछ सोच रहा है, वहां तो अब बता लो कैसे रहोगे। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, अभी अपने कोई तकलीफ नहीं तो अतीन्द्रिय आनंद है ना, सुख है ना, कौन सा दुख है हमें? और इससे अनंत गुना सुख होगा मोक्ष में। परम बोरियत का नाम सुख। सोचना, सोचना। चलो भाई आगे ही। हाँ, तो ये हो गए थे सारे। अनुत्साह, छोटे छोटे लक्ष्य से उत्साह बढ़ाओ, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। जैसे आप ये मत सोचो कि बिल्कुल मच्छर नहीं उड़ाएंगे, नहीं, ऐसे करो 5 सेकंड तक देखेंगे फिर उड़ाएंगे, फिर अगली बार मेहनत करके 10 सेकंड तक देखेंगे मच्छर को फिर उड़ाएंगे। तो 5 सेकंड में सफलता हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, फिर 10 सेकंड की सफलता होगी तो अच्छा लगेगा, धीरे 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 आधा घंटा हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ाओ। पाप घट के मिटता है। फुल स्टॉप करोगे तो बोर हो जाओगे। क्या बोल दिया हमने? पाप फुल स्टॉप नहीं करो। हम क्या लगता है खोटा विचार बिल्कुल नहीं आए, अरे आने दे, 5 सेकंड तक देख के मजा करूंगा, फिर 10 सेकंड देख के मजा करूंगा, फिर 15 सेकंड देख के मजा, फिर अपनी गायक की ताकत बढ़ती जाएगी, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, फिर वो छठी। अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो सज्जनता से भगाना कि सीधे भगा देना? कैसे भगाना बोला? सज्जनता से भगाना। आप आए हो तो अच्छा तो लगता है तो लगा दो, बस ज्यादा नहीं बोलो। आप आए हो तो अच्छा तो लगता है, अब थोड़ा थोड़ा मार करते चल रहे उसको, फिर वो समझ जाएगी कि अच्छा तो लगता है, मैंने अच्छा नहीं लगता, वो सोचने दो उसको थोड़ा। फिर अगली बार मिले, आप खाते हो तो खिलाते तो हैं। ऐसे धीरे धीरे चोट करते जाओ, फिर वो चला जाएगा। भगाना नहीं, भगाने से अपनी बदनामी होगी, भगाना नहीं है अपने को। मोह राग देश को भगाना नहीं है, उसे भगना है।
अपन आनंद बढ़ाते जाएंगे वो भगता जाएगा, अपन आनंद बढ़ाते जाएंगे वो भगता जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा। एकदम गुस्सा आए तो 2 सेकंड चुप रहेंगे, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लिखो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एकदम मक्खी आई, ऐसे ऐसे हो गई, अब रेडी रहो, अब आएगी तो नहीं होगी। मक्खी आई, मजा आया। छोटे छोटे लक्ष्य को जीत करके उत्साह बढ़ाओ। बच्चा दी वेस्ट राइटिंग पहले दिन नहीं लिखता है, उत्साह बढ़ाती। बेटा अरे कितना सुंदर ये लिखा है, ओ हो, ऐसे करता 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 वो सुपर राइटिंग लिखने लगता है। ऐसे अपने दोस्तों को धीरे धीरे निकालना, एकदम नहीं निकालना। मौन, अंत में मौन। कल मौन की बात ली थी, मौन। गुरु ने कहा 2 दिन मौन रहो। मौन को जीतने के लिए भेद विज्ञान करो, दुर्विचार मत करो, दुर्विकल्प मत करो, भेद विज्ञान करो। सारे जीवन इन सब का अभ्यास उसे बहुत काम आया। जो सुदर्शन था ना, उसको ये बहुत काम आया। दीक्षा के बाद बड़े आनंद से आत्म साधना में जीवन जा रहा था। इस सेकंड पार्ट इस कहानी का हुआ। अब एक दिन क्या गड़बड़ हो गई, उसकी स्टार्टिंग कर ले रही। एक दिन सुदर्शन साधु को तीव्र मोह का उदय आया। उसने अनेकों दिवसों तक उसे अनमने रह करके बिताए। मोह का तीव्र उदय आया तो अनमना अनमना कर सब रहा है, वो आचरण पूरा कर रहा है, क्रियाकांड सब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है बाहर में, लेकिन अंदर में अनमना हो गया। क्यों? क्योंकि तीव्र मोह का उदय आया। दुखी रहकर क्रियाओं में से भी प्रसन्नता नहीं रही। क्रिया कर रहा था लेकिन प्रसन्नता नहीं आ रही थी, पढ़ रहा था लेकिन प्रसन्नता नहीं आ रही थी। चेहरे की कांति जाती रही, चेहरा उतर गया। गुणस्थान तो गिरना ही था, सो गिर गया। दुखी जीव विशुद्धि खो देता है। क्या बोला? दुखी जीव विशुद्धि खो देता है। और विशुद्धि बिना की क्रिया मात्र से गुणस्थान कैसे बढ़े? विशुद्धि बिना की क्रिया से गुणस्थान कैसे बढ़े? तो गुणस्थान भी नहीं बढ़ा उसका। उसी का जुड़वा भाई जो मुनि हुआ था, प्रिय दर्शन नाम का, वो उसको देखा उसने, उसके मन की दशा का अनुमान लगा। एक दिन पूछा, रत्नत्रय कुशल तो छे ने? सुदर्शन बोला, मेरे मन में खोटे भाव आते हैं, मैं क्या करूं? मैं बहुत वेद विज्ञान करता हूं परंतु उन्हें रोक ही नहीं पाता हूं। प्रिय दर्शन हंसकर, सुदर्शन ने क्या बोला, मेरे मन में बहुत खोटे भाव आते हैं, मैं बहुत वेद विज्ञान करता हूं लेकिन रुकते नहीं। और प्रिय दर्शन हंसा, अरे वेद विज्ञान हो और शांति ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, खोटे भाव मिटेंगे तब शांति आएगी, नहीं कह रहे। खोटे भाव से वेद विज्ञान हो शांति ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आप विचार करते हो, सब लोग पकड़ो, आप विचार करते हो या वेद विज्ञान करते हो? विचारों का फल शांति नहीं है, वेद विज्ञान का फल शांति है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अपन विचार करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, और वेद विज्ञान का फल तो शांति है। तो क्या कहा, देखो आप विचार करते होगे, विचार में वेद विज्ञान में बहुत अंतर होता है। अरे इसमें क्या, आत्मनिंदा से दोष ना मिटे तो गुरु सम्मुख ग्रह कर लो, और प्रवृत्ति हो गई हो तो श्री गुरु से प्रतिक्रमण कर लो। दिए प्रायश्चित को मरण दूर हुआ इतने आनंद से स्वीकार करो, जैसे किसी ने मरने से बचा लिया हो। प्रायश्चित को ऐसे स्वीकार करो। प्रायश्चित मिला, एकदम दुखी हो गए, ओ अब मरेंगे, 1 महीना मीठा नहीं खाएंगे, तो ऐसा मरण के समान स्वीकार मत करो। मरण दूर हुआ है ऐसा जानकर प्रायश्चित को आनंद से स्वीकार करो। प्रतिक्रमण से शांति अवश्य आती है। तो इसका डिटेल लिखा है, ज्ञान में जो भी विभाव लगे जानने में आए, निर्भयता पूर्वक निश्चलता पूर्वक गुरु को बताओ एवं बारंबार बताने में संकोच मत करो। तत्व ज्ञान माने चारों अनुयोग के विवेक पूर्वक मिटाने का उपाय। चारों अनुयोग उपाय न मिटने तक श्री गुरु को बताते रहो, शांति अवश्य आती है। सुदर्शन, बार बार दोष कहने में लज्जा आती है।
अभी तक इतना सा दोष नहीं गया, क्या सोचेंगे गुरु जी? ऐसा प्रश्न आया उसके दिमाग में। प्रिय दर्शन, गुरु के समीप अपने दोष कहने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक वैद्य को जानकारी देते हैं या नहीं? बोलो, 50 बार कह दिया अपन ने तो शर्माते तो नहीं है। जैसे वैद्य को जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए तो हम उनको समाचार देते हैं, ऐसे ही गुरु तो पहले ही दोषों को एवं आत्मा का स्वरूप जानते हैं। वे हमारी दोष सुनकर हमें दीन नहीं करते, हमें खुद मोह बस दीनता अनुभव कर आत्मघात अहित कर लेते हैं। यदि हम गुरु को नहीं बताएंगे तो आत्मदीनता से आत्मघात हो जाएगा। गुरु तो क्या करते हैं, आत्मा की शक्ति को भी जानते हैं, दोषों को भी जानते हैं, और तेरे को दोष मिटाकर दीनता मिटा देते हैं। उन्होंने सुनो, उन्होंने हमें भगवान देखा तब तो पामर को अपना शिष्य बनाया। हाँ, गुरु का उपकार बोलो। उन्होंने हमें भगवान देख करके निकाला है। वे तो जानते थे तुम पामर हो, क्या कह रहे? गुरु तो जानते थे तुम पामर हो, लेकिन उन्होंने तो हमें भगवान देख करके निकाला, तभी तो हम पामर को शिष्य बनाया। पाप छुड़ाने को वे ही समर्थ हैं। कौन? पाप छुड़ाने को गुरु ही समर्थ। लज्जा नहीं करना, पवित्र बनो, ना कि पवित्र दिखने की कोशिश करो। ये है बहुत बड़ी गड़बड़। क्या कहा? पवित्र बनो, पवित्र दिखने की कोशिश मत करो। दिखावा, मायाचारी, असत्य भाषण, किंचित मात्र भी असत्य भाषण, किंचित मात्र भी असत्य भाषण मोक्ष मार्ग में बाधक है। प्रतिक्रमण की पवित्रता ही तेरे परिणाम और प्रवृत्ति की रक्षक है। क्या बोला? प्रतिक्रमण की पवित्रता, प्रतिक्रमण की पवित्रता ही तेरे परिणाम और प्रवृत्ति की रक्षक है। कहावत है कि गुरु एवं वेद से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, और छिपाने वाला कभी सुखी नहीं हो पाता। एक कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि एक और तो गुरु से मार्गदर्शन प्राप्ति का निवेदन करते हो, और दूसरी ओर उन्हें अपने निर्णयों का फरमान सुनाते हो। अब इस पर तो बहुत चर्चा करना पड़ेगी, कल करेंगे। क्या कहा? गुरु से कहते हैं हमें मार्ग दिखाओ, और मार्ग दिखाते हैं तो हम अपना निर्णय सुनाने लगते हैं। ये तो हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं पढ़ पाएंगे। आपने निर्णय सुना दिया, उन्होंने तो आपको मार्गदर्शन मांगा था ना, आपने तो, उन्होंने तो मार्गदर्शन मांगा था ना, आपने तो मार्गदर्शन मांगा था गुरु से। उन्होंने कहा इसको रटो। रटने में क्या है? रटना तो पोपटनी जेम छे। अरे गुरु को नहीं मालूम पोपटनी जेम छे? अरे तेरा दिमाग में संकलेश हो रहा है तो रट। ध्यान रखना, शांति नहीं मिले तो बोल बोल के पढ़ना चाहिए, उपयोग को बचाना चाहिए वहां से। फिर जब तो उपयोग शांत हो जाए तो फिर मन में पढ़ना चाहिए, फिर भेद विज्ञान करना चाहिए, फिर गुरु के सम्मुख कहना चाहिए। आया? समझ में आया? आप लोग तमिल लिख लेते हैं, तेलुगु तमिल लिख लेते हैं? नहीं लिख पाते। कितना कठिन कठिन ऐसे ऐसे ना, कैसे कैसे हो जाए। अरे जलेबी वलेबी तो नहीं लगी जाओ, बहुत है। अब अपने को अपनी भाषा तो सरल लगती है, उनकी कठिन लगती है। अभी गुरु कह दे कि तुमको कन्नड़ सीखनी है, तो क्या करोगे? माथा पकड़ोगे कि प्रसन्न रहोगे? क्या आज ऐसे ऐसे अक्षर बनाओ? अरे तू बना ना, गुरु की आज्ञा है ना, बना, खत्म। जब गुरु समझेंगे कि नहीं बनाना है तो मना कर देंगे, मत बना। लेकिन पहले नंबर तो गुरु पे ऐसा विश्वास रखो। आगे चलना, समझ में आया? हाँ, कैसी स्थिति है जी, बहुत सोचना। एक बार मेरे मुंह से निकल गया, पंडित साहब ने कोई बात कही, तुमको ऐसा करना है, जो भी बात बोली, कोई आज्ञा दी उन्होंने, ये करना है। तो मैंने कहा मैं विचार करूंगा। और मर गए। तुम मेरी बात का विचार करोगे? अरे तुम्हारी बातों, तुम्हारी निर्णय पे मैं विचार करूं, ये तो समझ में आता है, लेकिन मेरे निर्णय, मेरे आज्ञा पर बाप रे। उस दिन से फिर भाई को विचार नहीं करेंगे। गलती से निकल गया। गलती नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं, तेरे अभिप्राय में खोट है। वचन तभी खराब निकलता है जब तेरे अभिप्राय में खोट है। विचार तुम क्यों करोगे? अच्छा शिष्य तो वो होता है जो उपदेश को भी आज्ञा समझ ले, और आज्ञा को भी विचार नहीं मानता है तो शिष्य नहीं है।
क्या कहा? आज्ञा को भी विचार नहीं मानता है तो शिष्य खोटा है, कुतर्क कर रहा है वो। बहुत कठिन है, इतना कठिन बात आप बोल देते हो, इतना कठिन मार्ग में नहीं कर सकता हूं। तो गुरु बोले तू कर सकता है इसलिए बोला है, तू 8 कर्मों का नाश कर सकता है, इतना सा विचार नहीं रोक पाएगा। बोलो भाई, भगवान बनने निकले हो तो 8 कर्म का नाश कर सकते कि नहीं? और एक इतना सा हैबिट, इतना सा मनोविकार, मतलब कोई भी प्रमाद, मैं इसको नहीं जीत सकता हूं। एक भाई मेरे से बोला, सब आप जैसे तो नहीं हो जाएंगे। मेरे एक भैया दुखी होके मेरे से बोले कि सब आप जैसे तो नहीं हो जाएंगे। मैंने तो सोचा भी नहीं कि तू मेरे जैसा हो जा, मैं तो तुझे भगवान बनाने की सोच रहा था। मैं क्या हूं? ये तो औदिक भाव है, औदिक भाव जैसा नहीं बनाना है। तो मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनना, मेरे जैसे सिर मत करना, मेरे जैसे खाना पीना नहीं, मेरे जैसे बोलना नहीं, चलेगा। लेकिन तू अपने को भगवान से कम देखेगा तो नहीं चलेगा। क्या कहा? तो अपने को भगवान से कम देखेगा तो नहीं चलेगा। आप देख लेना, जब आप भगवान देखते हो ना तो 8 कर्म का नाश होता है। और जब भी इधर उधर देखोगे ना, मेरे से नहीं बनता भाई, कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे त्यागूं। वाह रे वाह, 3 लोग का त्याग कर सकता है और शक्कर नहीं छोड़ सकता। गुरु को छोड़ सकता है, शक्कर नहीं छोड़ सकता। क्या बोल रहे? क्या छोड़ सकता है? क्या गजब है। अपनी प्रभुता छोड़ सकता है, देव को छोड़ सकता है, सास को छोड़ सकता है, गुरु को छोड़ सकता है, मोक्ष मार्ग छोड़ सकता है, लेकिन शक्कर बिना नहीं फावे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, पता लग गया तुम्हारा साधक बना। पढ़ पढ़ लिखना ही। जब आपको ऐसा भाव आए कि इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना तो चलेगा। क्या बोला? केवल ज्ञान के बिना तो रह सकता हूं, लेकिन मैं आत्मा के बिना नहीं रह सकता। केवल ज्ञान के बिना तो अनादिकाल से रहा हूं, लेकिन आत्मा तो मैं तब भी था, आज भी हूं। आत्मा के बिना मेहनत करना पड़ेगी आपको। करोगे मेहनत? हाँ, मोक्ष में सुख है या दुख सिद्ध करना है आपको। कल लिख करके दिखाना मेरे को, मोक्ष में दुख है या सुख। एक्चुअली क्या है, टोटमजी सामने लिखा है, बांचता है तो बांच लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, और बोलता है तो बोल देता है। कछु निर्धार तो है नहीं, कछु निर्धार तो है नहीं। जैसा पढ़ता सुनता वैसा बोल देता है। तो नहीं, निर्णय करो, मोक्ष में सुख होगा तो आपको अनुसार नहीं आएगा, नहीं तो आपको ये लगेगा क्रिया में फंसा ही गया, ये लगेगा बिल्कुल। और यदि आपको मुक्ति का आनंद आएगा तो हम ज्यादा क्या कहें। ये जो व्यापारी है ना, व्यापारी अक्षय तृतीया के दिन बैठते तक नहीं है। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी खड़े खड़े दुकान में माल बेचता है, फट 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 माल बेचता है, खूब माल, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, रोटी तक नहीं खाता। पत्नी बार बार डांटती है, पत्नी की डांट खा लेता है, लेकिन रोटी नहीं खाता। पत्नी बार बार कहती ठंडी हो गई सब्जी, ठंडी हो गई रोटी, पहले लथाई लगी है, खा तो लो, किसके लिए कमा रहे हो, पहले खा तो लो। तू कुछ भी बोल, इस समय तो बोलो, उस साय में 24 घंटे खड़े होकर व्यापार कर लेता है। फिर से समझ लो, बोरियत हो रही है माने मोक्ष का घात, अनुसाय माने मोक्ष का घात। बिल्कुल खूब सोचना शांति से, खूब। हाँ भाई, मोक्ष में मिलना है कि नहीं मिलना है सबको? मोक्ष में मड़वानू की नहीं। हम अपने भाइयों से ऐसा कहते हैं, तुम मेरे केवल ज्ञान में निगोद में मत दिखना। क्या बोला? तुम मेरे केवल ज्ञान में चार गति में नहीं दिखना। ऐसी अच्छी बातें करो तो उत्साह आएगा। हम नहीं सुधरेंगे, हमारे परिणाम नहीं सुधरेंगे, बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं सुधरे, अब कहाँ सुधरेंगे, हम हैं ही पापी हैं, अनादि की वासना, अनादि के संस्कार, ये तो हत्या है। ऐसे आत्मा की हत्या नहीं करो। हूँ भगवान छूँ, विकारों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। जब ऐसे बोला करो, जब अनादि से थी तब तो बिगड़ा नहीं कुछ। 1 घंटा में बिगड़ गया, 10 साल में बिगड़ गया बस। जब अनादि से विकार थे, कर्म थे, गति थी, शरीर था, तब तो कुछ बिगड़ा नहीं। और आज पहली बार मुझे भगवान मिला, अब मैं भगवान की हत्या कर दूं? नहीं, मुझे अपनी प्रभुता की हत्या
अब एक तरफ भगवान पकड़ लो, मैं भगवान हूं, तू मिटेगा। लिख दिया करो, मोह, राग, खाने की लालसा, गृहस्थता, जो जो नाम है ना लिख दिए, फिर ऐसे करो। चौथे गुणस्थान का आनंद है, चौथे गुणस्थान का आनंद है। कौन सा वाला? ये जो बता रहा हूं। हमारे गुरुजी दृष्टांत दे देते और उस दृष्टांत को देके छुट्टी कर दे। टाइम तो हो गया, घड़ी भी रख दी मैंने। टाइम हो गया। पहलवान का छोटा सा बच्चा था 8 साल का, वो कमजोर था, ऐसे कमजोर छोटा सा बच्चा 8 साल का, और पहलवान, वर्ल्ड चैंपियन पहलवान। तो वो बच्चा आगे आगे दौड़ता है, बच्चे की आदत होती है आगे आगे दौड़ना। तो इतने में एक लोकल पहलवान टकरा गया, लोकल पहलवान टकरा गया। तो वो बोला, 8 साल का बच्चा, ए देख के नहीं चलता अंधे, एक घूसा दूंगा बत्ती सी गिर जाएगी। अब 8 साल का बच्चा और 25 साल के नौजवान से, पहलवान से कह रहा, तो निश्चित है ऐसा लगे कैसा इसको इतनी ताकत कहाँ से आ गई। बड़ों को ऐसे कह रहा है कि मैं घूसा मारूंगा तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। इतना सा बच्चा है, जैसी नजर देखी पीछे कौन है। कि पीछे तो पहलवान, और ये निकल जा, सॉरी, समझ गई। भयंकर कर्म भी सम्यक दर्शन की छोटी पर्याय, चौथे गुणस्थान की छोटी सी पर्याय, चौथा ही सेकंड वाली पर्याय। अनुभूति कितनी देर की होती है? पहली बार चौथा ही सेकंड की अनुभूति होती है। और ऐसे कहती है मैं भगवान हूं, तो मैं अनादि अनंत भगवान। हाँ निकल, समझ गए। इसलिए कभी प्रमाद की बात मत लिखो, खूब उत्साह बढ़ाने वाली बात है। अपने को चिट्ठी लिखनी है, आपको याद है कि नहीं? जैसे इन्होंने चिट्ठी लिखी, ऐसे आप अपने आप को चिट्ठी लिखो, हे आत्मन अच्छा क्या किया उसकी भी लिखो, और मोह राग देश कैसे मिटेंगे, कर्म कैसे मिटेंगे, संयोग कैसे छूटेंगे, सबकी डिटेल लिख के दिखाओ। देखते हैं कौन कौन का लेटर बढ़िया आता है। जिसका लेटर सबसे अच्छा होगा वो मोक्ष में जल्दी मिलेगा। हम तो ऐसे ही आनंद करते हैं, हम रोने का काम ही नहीं है। क्या रोना जीव को। निज निधि निज में बता